डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विथ आरसी में। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर सेकंड का एमसीक्यू करने वाले हैं। कितना 30 एमसीक्यू। तो एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूरोपीय संघ की स्थापना किस संधि के द्वारा 1992 में की गई थी। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? पेरिस संधि, या फिर रोम की संधि, या फिर लिस्बन की संधि, या फिर ऑस्ट्रिच संधि। तो कौन सा हो जाएगा? maastricht संधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मार्शल योजना के तहत 1948 में किस संगठन की स्थापना की गई थी। ठीक है, मार्शल योजना के तहत 1948 में किस संगठन की स्थापना की गई थी? फर्स्ट ऑप्शन है यूरोपीय परिषद। सेकंड ऑप्शन है हमारा यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। तो यही सही हो जाएगा, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूरोपीय संघ के झंडे में कुल कितने सोने के रंग के सितारे हैं। ठीक है, तो कितने हैं? 10, 15, 20, तो कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूरोपीय संघ के झंडे में सितारों का घेरा किसका प्रतीक है? सैन्य शक्ति का, एकता और मेल मिलाप का। तो किसका हो जाएगा? एकता और मेल मिलाप का। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य है और सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य भी है? तो कौन सा? जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, या फिर इटली। तो इसमें राइट कौन सा हो जाएगा हमारा? तो फ्रांस। ठीक है, फ्रांस क्या है? यूरोपीय संघ का देश भी है और क्या है ये? और सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आसियान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 65, 72, 92, 67। तो इसमें राइट कौन सा हो जाएगा? तो 67, 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आसियान की स्थापना के लिए किस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे? ठीक है, आसियान की जो स्थापना हो रहे थे उस टाइम में कौन से घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे? ठीक है, सिंगापुर घोषणा पत्र या फिर बैंकॉक घोषणा। तो क्या हो जाएगा? बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का स्थापक सदस्य नहीं है? ठीक है, मतलब जो जिस टाइम में बन रहा था उस टाइम में वो सदस्य नहीं था आसियान का। तो कौन सा देश? इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया। वियतनाम नहीं होगा। ठीक है, वियतनाम जो था ये बाद में जा कर के जुड़ा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या कह रहा है कि आसियान शैली का क्या अर्थ है? ठीक है, आसियान शैली जो है उसका क्या अर्थ है? आसियान देशों की जीवन शैली, आसियान के साझा सैन्य नीति, या फिर अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली। तो यही सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब की गई थी? 90, 99, 94, 3, 2003। तो कौन सा हमारा राइट हो जाएगा? तो 1994। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चीन में मुक्त द्वार यानी कि ओपन डोर की नीति की घोषणा किसने की थी? ठीक है, तो इसकी घोषणा करने वाले कौन थे? तो माओ जेडोंगे या फिर देंग शियाओपेंग। तो कौन सा हो जाएगा? देंग शियाओपेंग जी। ठीक है, इतना तक समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चीन ने किस वर्ष खेती का निजीकरण किया था? ठीक है, तो खेती का निजीकरण इन्होंने कब किया था? 78, 82, 98, या फिर 80। ठीक है, तो इसमें से राइट कौन सा हो जाएगा? 82, 1982 में इन्होंने खेती का निजीकरण किया। आप लोग को ये बताना है कि उद्योग का निजीकरण किस वर्ष किया। ठीक है, कमेंट में आप लोग बताइए। अगला है कि चीन विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में किस वर्ष शामिल हुआ था? 95, 2001, 1999, या फिर 2005। तो इसमें राइट हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 2001। ठीक है, 2001 में चीन ने विश्व युद्ध मतलब कि WTO में शामिल हुआ। अगला क्या लिखा हुआ है कि चाओ एनलाइन ने
1973 में किन 4 क्षेत्रों में आधुनिकीकरण के प्रस्ताव रखे थे? ठीक है, तो कौन से 4 क्षेत्र में? ठीक, कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान विज्ञान प्रौद्योगिकी। तो यही हमारा राइट हो जाएगा। पहला है कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? 15 नंबर क्वेश्चन है ये कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर के युद्ध किस वर्ष हुआ था? 50, 65, 92, सॉरी 62, 71। तो इसमें राइट हमारा कौन सा हो जाएगा? तो 62, 1962 का भारत चीन युद्ध। समझिए, भारत ने लुईक ईस्ट नीति किस वर्ष अपनाई थी? ठीक है, 1988 में, 2000 में, 1991 में या फिर 2014 में। ठीक है, तो लुईक ईस्ट नीति को भारत ने कब अपनाया था? तो 1991 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि भारत की एक्ट नीति की शुरुआत किस वर्ष हुई? ठीक है, 2010 में, 2014 में, 2012, 2018। तो कौन सा हो जाएगा? 2014। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1988 में किस भारतीय प्रधानमंत्री ने चीन के दौरा पर सन संबंधों को सुधारने की पहल की थी? ठीक है, 1988 में इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, या फिर राजीव गांधी, या फिर मनमोहन सिंह ने। ठीक है, तो कौन सा राइट हो जाएगा? तो राजीव गांधी ने। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि जापान किस वर्ष आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन का सदस्य बना था? 1951 में, 1964 में, 1960 में या फिर 1970 में। ठीक है, तो इसमें राइट कौन सा हो जाएगा? तो 1964 में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि हिंद नदी पर चमत्कार किस देश के आर्थिक विकास को कहा जाता है? तो चीन को, दक्षिण कोरिया, जापान या फिर सिंगापुर। तो कौन सा राइट हो जाएगा? तो दक्षिण कोरिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दक्षिण कोरिया किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था? 1953 में, 91 में, 75 में या फिर 96 में। ठीक है, तो इसमें राइट हमारा कौन सा हो जाएगा? तो 1991 में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूरोपीय संघ की साझा मुद्रा का क्या नाम है? ठीक है, तो क्या नाम है? यूरो। ठीक, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शेंगेन समझौते का संबंध किससे है? ठीक है, परमाणु नियंत्रण से, पर्यावरण संरक्षण से या फिर सीमा नियंत्रण समाप्त करने से या फिर साझा कृषि नीति से। तो राइट हमारा कौन सा हो जाएगा? तो सीमा नियंत्रण समाप्त करने से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आसियान के प्रतीक चिन्ह में धान धान की कितनी बालियां दिखाई गई है? ठीक है, 5, 10, 8 या फिर 12। तो राइट कौन सा हो जाएगा हमारा? 10। ठीक है, क्या कह रहा है हमारा कि चीन में विशेष आर्थिक क्षेत्र का निर्माण क्यों किया गया था? ठीक है, तो क्यों किया गया था? कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए या फिर विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए। तो क्या हो जाएगा? विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1957 में किन देशों ने रोम की संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन किया था? तो कौन सा इसमें राइट हो जाएगा हमारा? तो फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इटली, उसके बाद से बेल्जियम, नीदरलैंड और ये हो जाएगा राइट हमारा बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या कह रहा है कि दक्षिण कोरिया की कौन सी प्रसिद्ध कंपनी भारत में लोकप्रिय है? दक्षिण कोरिया की कौन सी कंपनी है जो भारत में लोकप्रिय है? सोनी या फिर सैमसंग या फिर
या फिर पैनासोनिक या फिर टोयोटा। तो इसमें से राइट हमारा कौन सा होगा? तो सैमसंग। ठीक है, ये सैमसंग कंपनी जो है ये नॉर्थ कोरिया की, साउथ कोरिया की। चलिए अगला देखिए, परमाणु बम की विभीष विभीषिका झेलने वाला दुनिया का एकमात्र देश कौन सा है? ठीक है, कौन सा हो जाएगा? वियतनाम या फिर जापान? तो कौन सा होगा? जापान। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि आसियान विजन 2020 में किस बात पर जोर दिया गया था? ठीक है, तो किस पर जोर दिया गया था? आसियान को एक सैन्य संगठन बनाना, ये नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान के बहिर्मुखी भूमिका, तो यही हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या कह रहा है कि भारत और चीन के बीच विवाद का मुख्य क्षेत्र कौन सा रहा? भारत और चीन के बीच जो विवाद हुआ उसका मुख्य क्षेत्र कौन सा रहा? तो अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख का अक्साई चीन। ठीक है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमारा 30 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बाकी आप लोग अपना जितना भी क्वेश्चन सही हुआ तो वो लोग आपका कमेंट में बताना है कि आप लोगों का 30 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है, बाकी इसी के साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस वीक क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।